यहां पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के हमारे सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराम यादव जी, पूर्व मंत्री विधायक दुर्गा यादव जी, हमारे बहुत ही बुजुर्ग और जानकार और सूझबूझ रखने वाले हमारे कई बार के विधायक, कितनी बार हो गया? 5वीं बार। अभी 90 के नहीं हुए। नफीस से लेकर के संग्राम और हमारी पार्टी के, जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता। मैं सबसे पहले शाह आलम गुड्डू जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके साथ साथ उनके सभी सहयोगी साथी जो आज इस हॉल में हैं और लाखों संख्या में जो आ नहीं पाए हैं, जो पूरे प्रदेश में जगह जगह पर हैं, मैं उन सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे याद है 2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली साहब हमारे पास आए थे। किन्हीं परिस्थितियों, किसी कारण हम लोगों का साथ नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं, जिस जिम्मेदारी के साथ आप दूसरे दल में थे, जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके आपको अपने घर जैसा लगेगा। ये आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। हालांकि इस मंच पर गुड्डू स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं। गुड्डू भी स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं, और हमारे साथ बलराम जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं। ये तो भगवानों के नाम हैं। कौन नहीं है? मैं देख रहा था कि सबके नाम में भगवान। आपको पता होगा चाचा के नाम पे कौन सा भगवान? और कोई बचा? श्याम बहादुर। तो ऐसा कोई नहीं है। हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो पीडीए परिवार है, ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे
उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। मैं एक बार फिर गुड्डू जमाली साहब का, क्योंकि वो कारोबार भी करते हैं, राजनीति और सेवा के साथ साथ समाज के जो गरीब लोग हैं उनका दुख दर्द दूर करने का प्रयास करते हैं, हर समय उनके साथ तैयार खड़े रहते हैं, और वहीं वो कारोबार भी करते हैं। तो ये बात समझते हैं कि जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो कभी भेदभाव नहीं कर सकते, ना धर्म का, ना जाति का, क्योंकि कारोबार से लोग जुड़ते हैं। कोई भी कारोबार उठा करके देख लें आप, उसमें सब लोग शामिल हैं। कारोबार करने वाला कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि एक मजबूत नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका पूरा सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुड्डू जमाली साहब का और उनके बहुत सहयोगी समर्थक जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि हमारी पार्टी के साथी तो हैं ही खुश, लेकिन इस हॉल में मैं जिस तरफ भी देख रहा हूं, जिसको भी देख रहा हूं, हमसे ज्यादा खुश अगर कोई नजर आ रहा है तो यहां पंडाल में बैठे हुए गुड्डू जमाली के साथ के सहयोगी साथी हैं। मैं उनका भी बधाई और धन्यवाद देता हूं। किसका? मैं रामजी दास सुमन जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, नए हमारे राज्यसभा सांसद। आइए, बताइए। यहाँ बीच में आओ, बीच में आओ, इधर आ जाइए। बैठा संग्राम, बैठा लो, आपको बैठा लो, इधर ही बैठा लो। ये कौन सी नई बात है? ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप? वो तो बता रहे थे कि अंतरात्मा से वोट दिया है। लगता तो ये कि अंतर खात्मा हो गया उनका। ये इनकी समस्या जो लेट डाउन नियम है उनके तहत कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस वोट से वो जीत करके आए हैं उसको कैसे फेस करेंगे आप? आप बीजेपी से लड़कर के आए, बीजेपी से मुकाबला कर करके आए, तो जिस वोट ने आपको जिता करके भेजा है, अब आपकी अंतरात्मा उन वोटर्स के लिए क्या कहेगी? जो सामने आपके खड़े होंगे वोटर्स, उनका जवाब क्या देंगे? और हमें तो याद है कि बहुत बड़े पैमाने पे सूचना बीजेपी की और आरएसएस क्या कर रही वो हमें देते थे। हमें तो दुख इस बात का है, अब जानकारी हमें कौन देगा? हमारे पीछे जो बैठते थे वो बीजेपी और आरएसएस की हमें सूचना देते थे कि अब हमें कौन देगा वो सूचना? अभी कुछ मिलेगा उसका भी इंतजार है कि क्या पैकेज मिलेगा। आप सब अब मीडिया हाउसेज हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हो गए हैं,
तो पैकेज क्या मिलेगा ये इसका इंतजार है सबको। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और साथ में हमारे समाजवादी पार्टी जिसकी मैंने आज दिल से सदस्यता लिया है, बाई हार्ट, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल जी, जिन्हें हम प्यार से चाचा कहते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे पार्टी के बहुत बुजुर्ग प्रवक्ता हैं, सीनियर पुराने, ये हमारे लिए अच्छा जवान है, अच्छा, और हमारी पार्टी के और हम सब के लिए गार्जियन स्वरूप हमारे आजमगढ़ के, हम लोग उन्हें बाबूजी भी कहते हैं, आदरणीय बलराम यादव जी, साथ में हमारे मौजूद हैं, हमारी तो मित्रता रही है चाहे हम लोग किसी दल में भी रहे हों, हमारे दुर्गा प्रसाद यादव जी, और हमारे ये बगल में बैठे हुए भारी भरकम पप्पू भाई, गुड्डू भाई, हमारे हम नाम हैं। सच्चाई ये है कि मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि यकीनन मैंने बहुत ही ज्यादा डिवोशन देखा इनका पार्टी के लिए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। हाँ, मेरा जी चाहता है कि मैं बताऊं, और ये दिन भी शायद इन्हीं लोगों के प्रयास से आया है कि बड़े ही डिवोशन के साथ इन्होंने बहुत सारी बातें, हमारी कई राउंड हुई और उसके बाद मुझे भी लगा कि नहीं ये सही कह रहे हैं। तो गुड्डू भाई आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। हमारी पार्टी के आजमगढ़ के अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी और हमारे वरिष्ठ साथी जो पहले सांसद भी रहे हैं, दरोगा प्रसाद जी, माननीय आलमबदी चचा, ये मेरे चचा हैं, इनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं चाहे हम कहीं भी रहें। हाँ, चचा हमारे आलमबदी चचा, माननीय संग्राम यादव भाई, हम लोग साथ में थे, हम लोग हम उम्र हैं, दोस्त हैं, और हमसे छोटे ही होंगे नफीस जी, हमारे विधायक, हमारे साथी बेचई सरोज जी, माननीय पूजा सरोज जी पटेल, पूजा सरोज जी, माननीय एचएन पटेल साहब, माननीय विधायक मुबारकपुर श्री अखिलेश यादव जी, माननीय रमाकांत राजभर उर्फ पप्पू जी, कमलाकांत, पूर्व सांसद नंदलाल भाई, नंद किशोर यादव जी, माननीय लाल बिहारी यादव साहब एमएलसी, माननीय रामास्करे विश्वकर्मा जी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक ब्रिजलाल भाई, हमारे माननीय मंत्री पूर्व करेली साहब बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक माननीय श्याम बहादुर यादव जी, और हमारे काफी क्लोज है मेरी फैमिली के करामतुल्ला और सफातुल्ला भाई भी चल के आए हैं। मैं आपका भी, ये भी मुझे भूख रहे थे दुआ कर करके दिल्ली में। समाजवादी पार्टी, अब अगर किसी का नाम, हमारे रामचल राजभर साहब बैठे हैं, हमारे लिए गार्जियन स्वरूप है, क्योंकि हम लोग अच्छे दिनों में बसपा में भी हम लोग साथ में थे, बहुत कुछ सीखा है इनसे। विद्या भारती हमारी बहन है, हाँ हमारे साथ रही हैं विद्या, तो हाँ नहीं, हमारा इनसे बहुत लगाव है। मंच पर बैठे अगर किसी का नाम छूट रहा हो तो मैं माफी के साथ आप सभी साथियों का, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हाँ आप तो मेरे साथ हैं ही, हमारा तो, हमको तो जब आप कब्र पहुंचा देंगे तब साथ छूटेगा। इश्तियाक दीदी साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दिलचस्प बात जरूर बताना चाहता हूं, एक दो बात, एक मिनट सब्बू नोमानी साहब, कुछ साथी ऐसे हैं, इसमें सच बताऊं, जो बसपा के गठन के समय से उसमें थे। अब ये इनके साथ ये संकट हुआ, जब हमने बताया तो हमने कहा यार, इन लोगों ने कहा आप जहां जा रहे हो हमको भी ले चलो, फिर हम लोग क्या करेंगे अकेले। तो ही इज वन ऑफ देम, एक लाख भाई हैं, और भी बहुत सारे, अनवार भाई, ये लोग, मैं नहीं समझता कि किस दिल से, बहरहाल मैं आप सबका एहसानमंद हूं, लेकिन एक बात याद जरूर कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं
ये मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैं कहीं लालची आदमी नहीं हूं और न मैं कोई परिस्थितियां देख के कोई सौदा करता हूं। मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी हूं और ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये मेरे दिल दिमाग ने इस बात को कहा कि समाज का हित इसी में है। आज हम जिस परिस्थितियों में खड़े हैं, देश जिसमें खड़ा हुआ है, भाई हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। देखिए, मैं पढ़ लिख करके हाई स्कूल करके दिल्ली चला गया, मेरी शिक्षा दीक्षा जामिया यूनिवर्सिटी से हुई। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ कंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज दो खेमा है। एक खेमा वो है जो इस देश को तोड़ना चाहता है, बांटना चाहता है। मैं बहुत दर्द से इस बात को कहता हूं कि मेरी परवरिश में मेरे 99% दोस्त मेरे हिंदू हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं, बाखुदा मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार मिलता है उनसे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग मजहब के नाम पे भी हमको कोई बांट सकता है क्या। यही हमारी देश की संस्कृति है, इसी में हम पल के बड़े हुए। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए, मैं बाय हार्ट इस बात को कह रहा हूं। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा। मजहब तो आस्था की चीज है। मैं एक बैग लेके गया, अगर इस देश का है, मुझे घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। हाँ। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मंच से कहता हूं, अगर इस देश का हिंदू इतना बुरा होता तो हम तो माइनॉरिटी में हैं भाई। हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं, कभी हमने ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं। हमने हमेशा कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप लीड करें, हम लोग पीछे खड़े हैं। मगर मेरे भाइयों, मैं आजमगढ़ से आए हुए लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे इस भाई ने, तुम्हारे इस दोस्त ने ये फैसला किसी लोभ लालच में नहीं किया है, बल्कि ये समझा, दिल दिमाग से ये समझा कि हम लोग बीइंग ए सिंसियर सिटीजन ऑफ कंट्री, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मेरे दिल ने इस बात को कहा कि यकीनन यकीनन हमें ऐसे लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो इसका विरोध करते हैं और इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूं, उसकी हां में हां मिलाता हूं, इसलिए कि अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद है। मैं तो ऊपर वाले से, अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी हयात दे और ताकत दे, और हम लोग आज के बाद हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ हैं। और इस मंच से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहां कुछ मिले या न मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा। मरने के बाद तब मेरा रिश्ता आपसे टूटेगा। हां, एक बात जरूर हाथ जोड़ के कहता हूं कि कुछ थोड़ा मेरी वर्किंग क्या है कि मैं जमीनी नेता नहीं हूं, तो मुझे और बहुत सारा मैनेजमेंट नहीं आता। अगर मेरे बारे में कोई आपसे कभी कुछ कहे तो आप मुझे बुला के पूछ लीजिएगा, छोटे भाई की तरीके से। लेकिन मैं यकीन से इस बात को कहता हूं कि हम हमेशा आपके वफादार रहेंगे। मेरे जितने भी जानने मानने वाले लोग हैं आपके वफादार रहेंगे। हम लोग मिलजुल करके, और मैं समाजवादी कुनबे से भी कहना चाहता हूं, मैं तो बहुत अभी आज मेरी पैदाइश हुई है, इसमें बसमा में जरूर 13 साल रहा, ईमानदार रहा, बहन जी का भी ईमानदार रहा, मैं उनका एहसानमंद भी हूं। मैं बेबाक आदमी हूं, जो बात है पूरी सच्चाई से कहता हूं, उनका बहुत प्रेम रहा। लेकिन मुझे दुख भी होता है कि आज इस लड़ाई में उनको शिरकत करना चाहिए, लेकिन जब वो शिरकत नहीं करेंगी तो हमारे जैसे लोग क्या करेंगे। इसलिए मेरे पास आई डोंट हैव एनी ऑप्शन एक्सेप्ट टू कम विद देम। मैंने इसलिए ये डिसीजन लिया। मैं गलत नहीं हूं, इसलिए कि हम लोग समाज और सोसाइटी के प्रति जिम्मेदार हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपका एहसानमंद हूं। जितना इज्जत मुझे आपने बख्शी है आज, इतना काफी है मेरे लिए, इससे ज्यादा की लालच नहीं रखता मैं। और हम लोग, मैं अपने सारे कुनबे से, इवन समाजवादी पुराने भाइयों से, मेरे भाइयों, मैं बहुत जूनियर हूं, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, हम लोग इतना मिल के काम करें कि हमारे बीच में किसी भी तरह का न गोल हो, न गुलती हो, न मतभेद हो। क्योंकि जब हम लोग मिल के लड़ेंगे तो कोई ताकत हमारा सामना नहीं कर सकती।
बहुत बड़ी ताकत हैं हम। ये लोग खोखले हैं, डरे हुए हैं। इसलिए डरे हुए हैं कि अगर डरे ना होते तो ये डरा के रोकना चाहते हैं सबको। हम लोग उन लोगों में से हैं कि मिट सकते हैं मगर डर नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में हाथ जोड़ करके आपका धन्यवाद देता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आजमगढ़ के मेरे भाइयों, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, ये गुड्डू जमाली तो तुम्हारा है, मेरा जनाजा भी तुम लोग लेके जाओगे। यही मोहब्बत, यही प्यार आपका मेरी ताकत है और मैं भी आपका वफादार हूं। आप लोग मेरे लिए आए, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं जो यहां बैठे हुए हैं। इसी के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार, खुदा हाफिज। बारी बारी से जो लोग अपना अपना स्थान लेते रहे तो जगह हो जाएगी। बैठते जाएं जो लोग। जमाली साहब विद्या भारती जी का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं पीछे पूर्व मंत्री। कृपया अपना अपना स्थान ले लें। आप अपना अपना स्थान लें। मीडिया के भाई के सामने मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वो मीडिया भाइयों के समक्ष अपनी बात रखें। आदरणीय शिवपाल सिंह जी। प्रदेश अध्यक्ष जी और मंच पर बैठे सभी यहाँ उपस्थित विधायकगण और यहाँ उपस्थित गुड्डू जमाली सभी जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे पहले हम गुड्डू जमाली जी का स्वागत करते हैं। उसके बाद उनके सभी जितने भी उनके साथ आए हैं सभी का स्वागत करते हैं। और प्रसन्नता की बात है कि आज गुड्डू जमाली और उनके सभी साथी बसपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। और यहीं तक नहीं, गुड्डू जमाली जी आज हम लोगों के साथ जीवन भर के लिए साथ हो गए हैं। उन्हें आश्वासन दिया और हम भी उन्हें आश्वासन देते हैं। उनके साथियों का समाजवादी पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से हमेशा उनका समाजवादी पार्टी में सम्मान रहेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने संकट पैदा जो किया है, संविधान को भी जो बदलने की नियत है, और इसी के साथ साथ पूरी तरह से लोकतंत्र की जितनी भी मान्यताएं थीं उनको समाप्त करने की कोशिश की है। तो इनको
और देश को बचाने का काम पीडीए के लोग तो करेंगे ही, और पीडीए के साथ साथ जो आज देश में सबसे दुखी किसान, नौजवान और मुसलमान जो दुखी है, उसकी लड़ाई हम लोग सब लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से बेईमान अभी तक तो मैंने किसी भी सरकार को, इतनी बेईमान सरकार को नहीं देखा। और इतने झूठे लोग, इतने झूठे, बताओ, राम की कसम तो खाते हैं और राम की भी झूठ बोलने का काम करते हैं। बताइए, हम सब लोग राम को मानने वाले हैं? तो इतने झूठे लोग हैं, तो आज हम सब लोग तय कर लेंगे 2024 में इस हिंदुस्तान से इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। तो आज हम गुड्डू जमाली जी का और सभी जितने उनके साथ आए हैं उन सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। मंच पर पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम जी करेली साहब हैं। मैं प्रेस की कृपया शांत रहे, बैठ जाए कृपया। आप सबका धन्यवाद, आप बैठ जाए। आप सभी से अनुरोध है, अपने अपने स्थान पर स्थान ग्रहण करें। सम्मानित साथियों, आपके उत्साह को देखकर आज का ये कार्यक्रम आप सभी से अनुरोध है, आप सभी उत्साहित साथियों से निवेदन है कि आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मुझे ये बताने में बहुत हर्ष हो रहा है कि आज भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए और समाजवादी आंदोलन को और मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्वांचल के जाने माने कद्दावर नेता शाह आलम जी और गुड्डू जमाली साहब अपने हजारों साथियों को लेकर आज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। मैं श्री शाह आलम, गुड्डू जमाली जी का और उनके सभी समर्थक साथी जो यहां हैं और बाहर हैं, उन सभी का इस लोहिया सभागार में सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर आजमगढ़ के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण हैं, विधायकगण हैं, उनकी उपस्थिति में आज प्रेस मीडिया के भाइयों के समक्ष गुड्डू जमाली जी समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने के लिए और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यहां पधारे हैं। मैं पुनः उनका स्वागत करता हूं और उनके साथ जितने भी लोग आए हैं उन सभी का स्वागत करते हुए आप सबके सामने जो गुड्डू जमाली साहब के साथ बड़ी तादाद में बड़े बड़े वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं, कुछ नाम मैं आपके मीडिया के भाइयों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। श्री अब्दुल्ला अलाउद्दीन, श्री अखलाक अहमद, वरिष्ठ नेता
संस्थापक सदस्य बहुजन समाज पार्टी, मास्टर अबरार अहमद साहब, कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, मिर्जी महफूज बेग, मैनेजर सिविल इंटर कॉलेज, श्री सुहेल अहमद एडवोकेट, अध्यक्ष अल्पसंख्यक अधिवक्ता आजमगढ़, श्री फैजान अहमद एडवोकेट, मैनेजर जिसुल इस्लाम मंदे, श्री अनवार अहमद खां, कोषाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, श्री सुलेमान अंसारी, सभासद मुबारकपुर, श्री नोमान प्रधान अस्साउर, श्री सलाउद्दीन अंसारी पूर्व प्रधान, मोहम्मद सलीम गुड्डू, जियाउर रहमान सरैया, श्री श्री कृष्ण शास्त्री पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मुबारकपुर, पप्पू प्रधान बहुजन समाज पार्टी बस्ती, श्री माधव राजभर, श्री अमरचंद्र यादव, श्री दिनेश मौर्य, श्री अरशद फरीदी, श्री अबुशाद अहमद खां, मोहम्मद असलम एडवोकेट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।